बरगद का भूत। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते थे उस पर एक भूत रहता है। दिन में तो सब ठीक रहता था, पर रात होते ही उस पेड़ के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी किसी के चीखने की। गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से रात में कभी नहीं जाते थे। एक बार कुछ दोस्त राहुल, सीमा और अजय गांव घूमने आए। उन्हें भूतों की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था। जब उन्होंने बरगद के भूत के बारे में सुना तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फैसला किया कि वो रात में उस पेड़ के पास जाकर देखेंगे। सब डर रहे थे, पर राहुल ने कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। रात हुई। चांद की रोशनी में बरगद का पेड़ और भी डरावना लग रहा था। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक पेड़ के नीचे से एक धीमी आवाज आई, मुझे बचाओ। तीनों डर गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे। सीमा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो भागे यहाँ से। पर राहुल अपनी बात का पक्का था। उसने कहा, नहीं, हम देखेंगे कि कौन है। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गए। आवाज और तेज हो गई, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। उन्होंने देखा, पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो डरा हुआ लग रहा था। राहुल ने पूछा, क्या हुआ बाबा, कौन मार डालेगा? बूढ़े आदमी ने बताया, मैं इस पेड़ के नीचे खजाना छुपा कर रखा था। कुछ लोग उसे लेने आए हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। राहुल, सीमा और अजय समझ गए कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि असली लोग हैं जो खजाने के लिए बूढ़े आदमी को मारना चाहते हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी को बचाया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। सुबह हुई। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने सुना कि राहुल, सीमा और अजय ने बूढ़े आदमी को बचाया और चोरों को पकड़ा। अब किसी को बरगद के भूत से डर नहीं लगता था। सब समझ गए थे कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, असलियत कुछ और ही होती है। राहुल, सीमा और अजय हंसते हुए गांव से वापस चले गए। उनके लिए ये एक रोमांचक अनुभव था और एक सीख भी।